नमस्कार, मैं धर्मेंद्र झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री एक कंसेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है। यह एक थ्योरी नहीं है। इसमें समझना और समझाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जो कि 17 फरवरी से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रही है। इसमें अच्छे से समझना और सीखना इतने कम समय में संभव नहीं है। तो फिर यह सवाल उठता है कि हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं एक क्रैश कोर्स के माध्यम से विद्या विद डीके झा के चैनल पे आया हूँ, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, NCERT सॉल्यूशन, लेक्चर क्लासेस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब सारी सामग्री आपको एग्ज़ाम को और बेहतर से बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा, जिससे कि आपका मोरल बना रहे और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। 100% सक्सेस के लिए आप हमारे इस वीडियो को विद्या विद डीके झा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पे आपको यह वीडियो मिलता रहे। मैं आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है हमारा IUPAC नेम सीखना, वह आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। साथ ही साथ इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में IUPAC नेम वाला पूछता है, उसमें आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। अगर यदि वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए आज का टॉपिक हम चुनते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे सीखते हैं? कल के क्लास में आपने सीखा था कि क्या होता है कि IUPAC नेम जब हमें कुछ दिया हुआ रहता है, उसमें कहता है कि सूत्र बनाना आपने सीखा था, आपने संरचना सूत्र सीखा था कि कैसे होता है डबल बॉन्ड, कैसे होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहते हैं उसको। आप सभी भली भांति आप लोग जानते हैं। और आज हम उसी में, क्योंकि नामांकन आपको सीखना है, वही चीज़ बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यह चीज़ देखा है कि यह क्या दिया है, चेन का नाम। आपने कल के वीडियो में आपने देखा था। अगर ये नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को आप देख लें। देखने के बाद आपको इसके बारे में पता चल जाए। यह सबसे मेन है कि कार्बन क्या आता है, माला की तरह बनाता है। कि क्या माला क्या होता है, माला के बारे में आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे, पहने भी होंगे। उसी माला के संबंध में है कि इसमें क्या लिखा हो, माला। यह कार्बन क्या होता है, माला की तरह बनाता है। एक माला ही यह बनाता है, एक चेन बनाता है। इसी को कहता है श्रृंखला का नाम। दूसरा, हमें IUPAC नाम में यह जानना जरूरी है कि चेन का नाम, पहले माला देख लेंगे कितने माला है, दूसरा है उसका नाम क्या है। सबसे पहले नाम देखना है, माला को जानना है, इसमें कार्बन की माला क्या है, दूसरा क्या देखना है, उसका नाम, चेन का नाम क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, पिछले क्लास के रिपीटिशन में देते हैं कि इस चेन के नाम में क्या करना है। जैसे यहाँ पहले फार्मूला हम बनाना सिखा देते हैं 1 सेकेंड में। कुछ नहीं है, फार्मूला में कुछ नहीं है। आप ये हाइड्रोकार्बन है तो पहले C लिखिए, फिर H लिखिए। अगर यदि हमने इसमें गया तो क्या है, पहला C1 यानी कि एक जो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मैथ पढ़ेंगे। 2 कार्बन में क्या कहेंगे, H कहेंगे। 3 कार्बन में क्या कहेंगे, प्रो। 4 में क्या कहेंगे, ब्यूट। बट मत पढ़ लीजिए,
क्योंकि केमिस्ट्री और अंग्रेजी में दोनों में डिफरेंट है। यहाँ क्या पढ़ा जाता है? ब्यूर। 5 को क्या कहेंगे? पेंट। 6 को क्या कहेंगे? हैक्स। 7 को क्या कहेंगे? हैप। 8 को क्या कहेंगे? ओक। 9 को क्या कहेंगे? नॉन। 10 को क्या कहेंगे? डे। नाम लिखने में एक और चीज की आवश्यकता होगी, जिसको बंधन का नाम आपने सुना होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? ANE। डबल बॉन्ड है तो ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। इसी को कहते हैं बॉन्ड नेम, BN इसको कहते हैं। पहले आपको क्या करना है? इसी वर्ड रूट को, चेन के नाम को लिखना है, फिर उसमें बॉन्ड का नाम देना है। यह नाम देते ही यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है। आप बाद में यह फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस बॉन्ड के नाम में आप देख ले क्या करना है। बताइए, IUPAC नेम लिखना है। नाम आसान है, आसान इसलिए, चलिए हम ये बनाते हैं। ये क्या है? एक सिंगल बॉन्ड पे बनाते हैं, उसका कहते हैं नाम लिखने के। सबसे पहले क्या करें? इसमें कुछ नहीं, एन में मैथ और एन। पहले क्या करें? कार्बन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है सिंगल बॉन्ड में? यानी कि CH 1 के दुगुना से 2 ज्यादा। इसका अगर यदि आपको पूछे कि इसका क्या होता है, ये क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। क्या लिखेंगे? पहला क्या है? एक कार्बन है, इसको C को क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्या लिखा हो? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे? ANE। यही हो गया आपका IUPAC नाम। मीथेन का अगर आपको पूछे इसका IUPAC नाम क्या होगा? मैथ जो एन, यानी कि मेथेन हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं, एक उदाहरण और दे देते हैं। C और C के बीच में ये कितना है? 2। चलिए C और H। अब इसका फॉर्मूला आप इससे पहले पढ़े। C की संख्या कितनी? 2। हाइड्रोजन की संख्या 2 से दुगुना से 2 जावे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 2 6। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले बना लीजिए। देखिए 2 ठो C लिख दिए। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? गौर से देखिए, सिंगल बॉन्ड है। दोनों के ऊपर में कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, हमने बिठा दिया। अगर ये इसका कहता है कि आप IUPAC नेम बताएं, यह क्या कहलाता है? कार्बन कितने हैं? 2 है। 2 को क्या पढ़ते हैं? 8। क्या पढ़ते हैं? 8 ETH। फिर क्या जोड़ देंगे? सिंगल बॉन्ड है, क्या देंगे? ANE। इसी प्रकार आप 1 से लेके 10 तक का आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं कि एक और ले लेते हैं, जैसे C5 और H12। ठीक है, C5H12। हम इसका दूसरा हम लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि C5H12 कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो C 2 3 4 5। पहले स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कहाँ सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12। हम बिठा दिए। ठीक है, अब हम इसका सांगठनिक सूत्र बना लेते हैं। ऐसा भी दिया रहेगा। तो पहला भी कितना है? CH3। फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। फिर CH2। फिर क्या है? CH2। फिर क्या है? CH2। फिर क्या है? CH3। ऐसा आपको दिया हुआ है, तब आप कैसे लिखेंगे? ये कितने? पहले कार्बन की संख्या, चेन की संख्या लिखेंगे। चेन कितनी है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या ले आएंगे? ANE। क्या हो गया? ये पेंटीन हो गया। यही एक है जो इसमें L ग्रुप में, L में चेन के नाम में इस प्रकार से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा दूसरे पे आते हैं। दूसरे में अगर यदि डबल बॉन्ड रहे, मान लेते हैं पेंटेन ही लिखते हैं। 5 पेंटेन यानी कि 5 कार्बन लेते हैं
सबसे पहले आप इसको निकालने के लिए आप सीखेंगे। इसमें मात्र सिर्फ आपको करना है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इसमें क्या करेंगे, अगर यदि आपको इसका दे तो क्या लिखेंगे, 5 टू सी, किसी एक पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सब में आप सिंगल बॉन्ड दें और हाइड्रोजन को आप बिठाएं। 2 एक इधर ले लेते हैं, 2 2 4, ये पूरा कर लिए। यह हमने अगर डाल दिया, क्या आपने यह सीखा? इसमें क्या है, इसका संगणित रूप में लिखना है, तो सीधे करना है, इसमें लिखना है क्या लिखा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड है, CH2 और CH3 एक सिंगल बॉन्ड। अब इसका नामकरण आपको करना है, AUPAC नाम लिखना है। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें आप इसको कह सकते थे पेंट, क्या जोड़ेंगे, ENE पेंटिंग। लेकिन अगर ये नंबर चेन श्रृंखला जो है बड़ी हो जाती है, इस बड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। अगर यदि श्रृंखला, एक चीज आप गौर करें, यह श्रृंखला यह लिखना उचित अभी नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसकी गिनती करनी है कि किधर से डबल बॉन्ड लगा हुआ। एक चीज और आपको याद रखना है, अगर यदि आपको श्रृंखला में दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखें, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, चौथा आर ग्रुप। यह प्रायोरिटी दिया हुआ रहता है कि जब भी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक ही चेन में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसका स्थान चेक करना। आपको स्थान चेक करनी है, किधर से कौन लगा हुआ। इस दिए हुए में आपको क्या करना है, कार्बन को गिनती करना है। सपोज दैट 1 2 3 4 5, हम कह सकते हैं इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन रूल यह कहता है कि जिधर से डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ रहता है, तो चेन का गिनती आप उधर से करेंगे। ठीक है, उस चेन की गिनती में यह जो हम किए इधर से और यह किए थे इधर से, तो कौन सा सही आता है? हमारे विचार से यह रॉन्ग हो, यह गलत हो। इसको हटा गिनती कर लेंगे। गिनती करने के बाद बताइए, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले पेंट लिखिए, दोनों के बीच में जो पहले आया है वहां डैश देंगे, 1 लिख देंगे। और कौन है, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, तो 1 ई। यही हो गया इसका IUPAC नाम। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और दो उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं इस उदाहरण में क्या कहता है। पेंटिंग ही लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, पांचों में 1 2 यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते, यहाँ और यहाँ। तो इसमें